नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं लालशंकर अमूल्या सूत्र हिंदी विद्यालय से अपने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान टॉपिक नंबर 1 यूनिट 1 में इकाई 1 में पाठ पहला भारत की विरासत। क्या भारत की विरासत के बारे में आज मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। शांतिपूर्वक समझे और समझकर इसका उपयोग में ले। ठीक है। भारत की विरासत अपना देश विविध संस्कृति वाला देश है। अलग अलग प्रकार की संस्कृति क्यों है? क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। ठीक है। अब पहले आदिमान देखो, विरासत की परिभाषा देखिए। विरासत अर्थात पूर्वजों द्वारा मिली हुई अमूल्य भेंट। विरासत के कई सारे अमूल्य भेंट, विरासत की कई सारी परिभाषा अलग अलग तरह की परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ क्या विरासत अर्थात पूर्वजों द्वारा मिली हुई अमूल्य भेंट। अब पूर्वजों द्वारा यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा, जैसे कि हमारे दादा परदादा ने जन्म लिया, इस भूमि पर जन्म लेने के बाद में वो उन्होंने उम्र पूरी की, खान पान रहन सहन जो उन्होंने अपना जो तैयार की हुई चीज वस्तु हमें दी। तो क्या है? ये एक अमूल्य क्यों है? कि जिसका हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है। क्यों नहीं चुकाई है? क्योंकि वो किसी के द्वारा मिली हुई है। किसी के द्वारा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में रीति रिवाज ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आती चीज वस्तु को हम अमूल्य भेंट कहते हैं। अब ये हमारे इसको क्या विरासत कहते हैं। और विरासत हमारी दो प्रकार की होती है। क्या विरासत दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 सांस्कृतिक। ठीक। क्या सांस्कृतिक। अब सांस्कृतिक देखिए, विरासत हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक प्राकृतिक यानी कुदरती। क्या? कुदरती। अब आपको पता है कि कुदरती अर्थात क्या? कुदरती यानी ईश्वर के द्वारा मिली हुई अमूल्य भेंट। अब आपको आप विचार करते होंगे, ईश्वर के द्वारा ऐसी कौन सी चीज है जो पृथ्वी पर, जैसे कि जंगल, जमीन, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, सागर, समुद्र, जो ईश्वर के द्वारा बनी हुई चीज वस्तु। क्या है? ईश्वर के द्वारा बनी हुई चीज वस्तु है, वो ईश्वरीय दत्त है और ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है। तो ये प्राकृतिक चीज वस्तु, ये प्राकृतिक चीज वस्तु कौन कौन सी? देखिए यहाँ बराबर ध्यान देंगे। देखो, पहाड़, नदी, झरना, वनस्पति, जंगल, सागर, समुद्र, आदि। ये क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है। ये कुदरती है। अब ये सांस्कृतिक आया नंबर 2। क्या? नंबर 2 सांस्कृतिक में दो मानव के द्वारा बनी हुई चीज वस्तु। कौन सी? मानव के द्वारा बनी हुई चीज वस्तु। मानव के द्वारा बनी हुई चीज वस्तु कौन सी? देखो, हमारे पहले आदि मानव जब जंगल में रहता था, क्या रहता था? कहाँ रहता? जंगल में रहता था। तब क्या था? गुफा था। गुफा में रहना, जंगल का वन पर खाना, जंगल में रहना और गुफा में रहना। ठीक है। गुफा में रहकर गुफा का, वहाँ का जंगल का ही ज्ञान था उनको, और गुफा में रहते थे। वो खा पी के वहाँ पे न पहनने के लिए उनको पता था, न ओढ़ने के लिए, वो वैसे गुफा में जंगली मानव की तरह रहते थे। अब जंगल में से गुफा से घर की विकास क्या था?
गुफा से घर की विकास यात्रा, यानी गुफा छोड़ी आए घर की तरफ। कहाँ आए? घर की तरफ। और घर की तरफ है यानी गांव की तरफ आए, ग्रामवासी बने, गांव में आके नगर में आके बसे और बस कर उन्होंने क्या बनाया? पहले घर। मानवों ने अपने हाथों द्वारा बनाई हुई चीज वस्तु क्या है? ये सांस्कृतिक है। अभी कोई क्या बनाया? घर बनाया, रहने के लिए घर बनाया। ठीक, घर जमीन जो है उस पर जमीन पर रहे घर बने, खाना पीना रहना उठना बैठना आचार विचार वाणी बर्तन ये सभी क्या आता है? संस्कृति में आता है। अब ये संस्कृति में अब ये संस्कृति हमारी वैविध्यपूर्ण संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान देश है। अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह। अब उनका जब धार्मिक त्योहार आते हैं, वो धार्मिक त्योहारों के अंदर अलग अलग धर्म के होते हैं, इसलिए उनका अलग अलग वाणी व्यवहार बर्तन विचार सभी उनके अलग अलग होते हैं। इसलिए हमारा देश एक धर्म प्रधान देश कहा गया। और हमारी संस्कृति हमारी विरासत और विरासत के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। इसलिए इन विरासत को हम 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। अब हम गुजरात में रहते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम में अपन गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की विरासत हम धीरे धीरे अब दूसरे चैप्टर में जाएंगे, इन विरासत के बारे में और आगे डीप में जाएंगे। ठीक है, डीप में जाएंगे, जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको और विरासत के बारे में हमें मालूम पड़ेगा। अब संस्कृति के बारे में समझ में आ गया होगा साथियों। संस्कृति कितने प्रकार की है? विरासत 2 प्रकार की, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस संस्कृति में क्या मानव द्वारा बनाई हुई चीज वस्तु को हम सांस्कृतिक कहते हैं। तो कैसे पोशाक पहनावा खाना पीना रहना सहना उठना बैठना ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अब प्राकृतिक में समझ में आ गया। अब साथियों इसको बराबर पाठ पहला क्या? पाठ पहले के पहले टॉपिक में आप शांति से 2 पॉइंट आपको पढ़ना है। 2 पॉइंट ही मैंने अभी पढ़ाया है कि विरासत अर्थात क्या? विरासत के बारे में प्राकृतिक और सांस्कृतिक। अब हम कल नेक्स्ट टाइम में आपको इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अगर आपको समझ में नहीं आया साथियों तो हमेशा आप कभी भी हमको वापस इसको पुनरावर्तन करके हमको पूछिए कि सर यहाँ पर क्या कोई समझ में आता, नहीं तो फिर हम आपको फिर वापस समझाएंगे। ठीक है, इसको बार बार पढ़कर नोट करें, कॉपी में नोट करके फिर इसको याद करें। धन्यवाद। आज तक काम अपना यहाँ तक रखते हैं।